जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर। चूँकि ये जो पेपर है बीए का 2024 का पेपर है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। चूँकि आने वाले एग्ज़ाम यहाँ पर बात करें तो 1/4/2025 को यहाँ पर पेपर है। ठीक, तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का हो जाएगा और आपको एक प्रकार से आइडिया हो जाएगा किस प्रकार का यहाँ पर पेपर आता है। तो पेपर फर्स्ट देखेंगे ग्रुप ए इंडियंस फॉरेन पॉलिसी के, यहाँ पर जो है पेपर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल सभी, और सभी अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, कमेंट आएंगे, उतने ज़्यादा आपके लिए वीडियो रेगुलर आते रहेगी। ठीक, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखे हैं, तो आपको ज्वाइन सभी को कर लेना है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप। कई सारे आपके दोस्त लोग मिल जाएंगे, स्टूडेंट लोग भी मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना है भाई। और वहाँ पर रिजल्ट से संबंधित जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह सब चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। आगे भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम ये सब आप करोगे तो हम आगे हेल्पफुल ये चैनल होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो इसके बाद कोई काम का नहीं है, तो हेल्प आपको मिलते रहेगी इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब आपको कर लेना है। तो चलिए भाई वीडियोस स्टार्ट हम करते हैं। एक बात और है, ठीक, आपके जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, ठीक, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सभी लोग मोबाइल लेकर तो जाते ही होंगे। ठीक, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब क्लास से निकलते तो मुझे प्लीज़ पेपर भेजने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक, इतनी आप जो है हेल्प मेरी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट को भी इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। आपकी रिक्वेस्ट पर हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा नंबर जो है 9770234998, इस पे जो है मुझे कांटेक्ट करके प्लीज़ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा जैसे आप एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं उसके बाद, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक, तो चलिए हम देखेंगे पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जो बीए बीए का था, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आंसर की नहीं लाया है। काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए हुए हैं, 500 के करीब आए होंगे, और बहुत सारे मैसेज वगैरह भी आए कि इंग्लिश का वीडियोस बनाइए। तो भाई इंग्लिश का वीडियोस भी मैं अभी ही इसके बाद में अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप आंसर मिला लेना, तो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक, तो क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो मैं ज़रूर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो खंड आ में यहाँ पर बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ 1 अंक का है। तो चलिए, ये सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पर पहला, इनमें से क्या विदेशी नीति का निर्धारक तत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक, ये सभी ले देना था ना, इनमें से सभी ये क्या है? ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय विदेशी नीति का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सैनिक संगठन का निर्माण। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प हम देखेंगे, चूँकि दिया हुआ है तीसरे नंबर का, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा 1991 में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प हम देखेंगे, मुक्ति वाहिनी नाम का सैनिक संगठन जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था, का गठन किस देश में हुआ है? करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा भाई चौथे नंबर का ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है हमारा, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? करेक्ट आंसर 1945, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर खंड बाकी यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन बी। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, क्या भारत की विदेशी नीति की विशेषताएं बताइए, स्टेट द फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक, चूँकि यहाँ पर जो सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, प्रत्येक इकाई से लिए गए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, शब्द सीमा 250 अंक। और यहाँ पर आपको बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है। ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, रिलेटेड लिखो, लिख डालो। ठीक,
आपको अंक मिलेंगे ही, खाली पीली छोड़ के आए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, सभी क्वेश्चन अटेंड आपको बिल्कुल करना है। भारत की विदेशी नीति की विशेषताएं बताइए। तो ये तो भाई सिलेबस मतलब जो आपके पेपर का नाम है उसी से प्रश्न पूछ लिया। अथवा से भारतीय विदेशी नीति के निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। थॉ लाइट ऑन द डिटरमिनेट्स ऑफ डिटरमिनेट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट, भारतीय विदेशी नीति के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है भारतीय विदेशी नीति की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है अमेरिका का युद्धपोत राजनय से क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय अमेरिकन फीट फ्लीट। ठीक, फ्लैट जो भी है। अथवा में दिया हुआ है भारत रूस के मध्य वर्तमान संबंधों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन इंडो रशियन रिलेशन इन प्रेजेंट। ठीक, जो वर्तमान में इंडिया और रसिया के बीच में जो हमारे संबंध है उस पर आपको जो है लिखना है, टिप्पणी प्रकाश डालना है। सीमा पर आतंकवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म। ठीक, टेररिज्म। ऑप्शन 5। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है पर्यावरण मुद्दे क्या हैं। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया है भारत पाकिस्तान संबंधों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो ये तो आप सभी को नॉर्मली पता ही है, तो बिल्कुल भर के आइएगा या 200-400 पेज। अथवा के अथवा हाँ, इसके अथवा में जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। भारत भूटान संबंधों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंडियन भूटान रिलेशन। वाह, क्या प्रश्न है। ठीक, तो भारत भूटान संबंधों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंडिया भूटान रिलेशंस। सेक्शन सी पे यहाँ पर बात आती है, चूंकि 4 प्रश्न करना है 10 अंक के, 10 अंक का एक प्रश्न है, इस प्रकार 40 अंक का हो जाता है। देखेंगे कि इन 4 प्रश्नों के विस्तार से 500 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। ठीक, और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया रहा, ठीक, पाप लगेगा, पाप। कर दीजिए सब्सक्राइब सभी के सभी और एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं फिर से। विदेशी नीति का अर्थ लिखिए, उसकी परिभाषा व प्रकार लिखिए। राइट द मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका संबंधों की विवेचना कीजिए। ये तो ऊपर भी आया हुआ था, क्या नहीं आया था, बांग्लादेश आया था। डिस्कस द इंडिया श्रीलंका रिलेशन। मतलब रिलेशन वाले काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो तैयार कर लेना है। रिलेशन कैसा है भारत का अदर देशों के साथ, जैसे भारत बांग्लादेश संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक, जैसे भारत और चाइना का, भारत और अमेरिका का, इस टाइप के अलग अलग देशों से संबंध यहाँ पर पूछा हुआ है। डिस्कस द इंडियन बांग्लादेश रिलेशंस। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विदेशी नीति व गुटनिरपेक्ष का संबंध लिखिए। राइट अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी नॉन एलिमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा का वर्णन कीजिए। वाह 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 वाह। डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नेपाल। वर्णन करना है भाई। 2001 के बाद भारत चीन संबंध स्पष्ट कीजिए। जो 2001 के बाद है और भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो क्या संबंध है अभी, अब उसके बाद के संबंध आपको बताना है। एक्सप्लेन रिलेशंस ऑफ इंडियन विद चाइना अफेक्ट आफ्टर 2001। ठीक, तो बता देना है आपको जो संबंध है वो। ठीक, और ये था पेपर भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, मुझे इस नंबर पे फ़ोटो भेजने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। 9770234998, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
ठीक, तो इस पे आप जो है मुझे पेपर सेंड कर दीजिएगा फ़ोटो क्लिक करके। ठीक, नंबर सेव कर लीजिएगा। बाकी जो इंग्लिश का पेपर है मैं जल्दी ही लाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तो हम जो है आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।